सर जय हिंद। आज फिजिक्स के 12वीं कक्षा के फिजिक्स है, उसमें आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता क्या होती है उसके बारे में हम आज समझेंगे। कुछ टॉपिक्स आज धीरे धीरे हम आपको कंप्लीट कराएंगे, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विभव की बात करते हैं। विभव क्या होता है तो ध्यान रखिए, विभव और विभवांतर में बहुत कम अंतर होता है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी ध्यान से समझना। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं हम। क्या, एक बार मेरे साथ बोलिए। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक, अब विभवांतर क्या होता है समझिए। विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। देखिए, जैसे एक ये बिंदु हो, अब विद्युत क्षेत्र हो गया, अब परीक्षण आवेश यहाँ है अनंत में मान लीजिए, तो इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर ला के रखेंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे इस बिंदु का विभव कहेंगे। यहाँ पर तो इस बिंदु का विभव, यहाँ लाएंगे तो इस बिंदु का विभव। ठीक है, लेकिन विभवांतर क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभव को यदि हम डिफाइन करें तो विभव बराबर होता है अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश। तो यानी हम विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। अब लाने में किया गया कार्य कहाँ से, अनंत से, मान लेते हैं आर तक लाने, इंफिनिटी टेंड्स टू आर, यह बताता है कि अनंत से आर तक लाया जाता है आवेश को। और आवेश कैसा है, परीक्षण आवेश Q0। तो अब यहाँ से मात्रक निकालें तो कार्य का मात्रक तो क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, आवेश, ये मतलब मात्रक हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन में, एग्जाम में आपके ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है कि विभव का मात्रक होता है निम्न, तो वोल्ट आपको नहीं देता, जूल प्रति कूलाम दे देता है। लेकिन अगर समस्या ये है कि जूल प्रति कूलाम और वोल्ट दोनों दे दिया तो आपका सटीक आंसर क्या होगा, वोल्ट आपको लगाना है। ठीक है, अब इसी प्रकार जब विभवांतर की बात करें तो विभवांतर में किया गया कार्य जो होता है A टेंड्स टू B, यानी A से कहाँ तक लाया जाता है, B तक लाया जाता है। किसको लाया जाता है, परीक्षण आवेश को। तो विभवांतर का भी किससे इंडिकेट करते हैं, V से, और इसका भी मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्लियर हो गया। अब आगे समझिए आप, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है हमें। एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के द्वारा विभव की गणना करनी है। समझिए, मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पर O पर है जो प्लस Q है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर आवेश को लाना है, इसकी दूरी R है। अब अनंत से एक बिंदु A है और ये B है, एक परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, इन दोनों के बीच की अल्प दूरी dx हो और O से A के बीच की दूरी x हो। क्लियर है, इस परीक्षण आवेश को हमें लाना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम ऐसा करें, विभव की गणना कर रहे हैं ना, तो आवेश कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अभी दूरी कितना है, ऐसा मान के चलते हैं कि अभी पर आवेश क्या है, Q0 जो है वो A पर है, तो O से A के बीच की दूरी कितनी है, x। अब जब A से B तक लाया जाएगा तो dx हो जाएगा। जैसे ऐसा मान ले आप 1 क्विंटल है, ठीक है ना, 1 क्विंटल की 100 बोरियां हैं, तो सबों को तो वजन करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, यदि बोरी का आकार समान है तो क्या करते हैं, एक बोरी का वजन ले लेते हैं, बाकी 100 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक छोटे अल्पांश में किया गया कार्य की गणना करके हम उसका समाकलन कर देंगे तो वहाँ अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य की गणना हो जाएगी। तो देखिए, प्लस Q आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल देखते हैं।
तो देखिए बल क्या होता है F, हम जानते हैं कि कूलॉम के विक्रम वर्ग नियम से 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0 अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में विस्थापन माइनस dx होता है। अब देखिए माइनस dx क्यों लिया गया है समझे, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर की ओर है। अब परीक्षण आवेश को हम इधर ला रहे हैं विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, इसलिए विस्थापन में माइनस लगा है। क्लियर हो गया। तो देखो dx दूरी विस्थापित dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा dw मान लेते हैं। तो dw कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, dx शब्द बता दिए माइनस q है। तो यहाँ से देखें ये समझ में आ गया। अब देखो अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या होगा W हो जाएगा, और कहाँ से लाना है अनंत से किस दूरी तक लाना है r दूरी यानी बिंदु P तक लाना है, तो कुल कार्य हो जाएगा F इंटू माइनस dx। समझ आ गया क्या। तो देखें W माइनस को बाहर ले लेते हैं, F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान r x स्क्वायर है ना, और इंटू 10 टू r और dx। अब यहाँ से समझिए कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं हम Q एंड Q0 को, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको हम बाहर ले लेते हैं, तब हमारे पास बचेगा इंटू 10 टू r 1/x स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन कीजिए आप Q एंड Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन जब करेंगे तो -2 + 1/-2 + 1 इंटू 10 टू r। देखें इसको सबसे पहले हम ऊपर ले जाएंगे, एक स्टेप ऐसा समझें कि इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। ठीक है, x की पावर -2 क्यों हुआ, क्योंकि जब किसी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो x स्क्वायर प्लस में था, जब इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -2 हो गया। और जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का रूल होता है घात में 1 बढ़ जाता है और बटे में 1 बढ़ जाता है। तो देखिए घात में क्या था, यहाँ n की जगह 2 था तो -2 + 1 1 बढ़ गया, और बटे में n + 1 तो -2 + 1। क्लियर हो गई बात। अब देखें W = -Q एंड Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से लिमिट रखेंगे हम, पहले अभी सॉल्व करेंगे। x की पावर -1/1 इंटू 10 टू r, तो W = Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/x, लिमिट रखेंगे क्या इंफिनिटी 10 टू r। अब लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखें W = -Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 अपर लिमिट r माइनस 1/∞। माइनस के अंदर गुणा करेंगे जब हम, तो W = Q एंड Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये -1/r प्लस 1/∞ हो जाएगा। एक माइनस इसके द्वारा भी होगा ना, यहाँ पास माइनस, सॉरी ये माइनस, तो ये माइनस प्लस यहीं से हटा दो आप। क्लियर हो गया, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें W बराबर हमारा ये इंफिनिटी वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0 अपान क्या हो गया R। तो ये तो हो गया कार्य। अब चूंकि हमें क्या निकालना है विभव निकालना है, तो विभव बराबर होता है W/Q0। तो विभव W की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R पूरे बटे Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो V क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये है हमारे विभव के लिए एकांक यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। हम आपको कल विद्युत द्विध्रुव के द्वारा बताएंगे, उसमें आपको अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित में विभव की गणना कैसे करते हैं वो बताएंगे। आप देखते रहिए कंटिन्यू।